Hello बच्चों, so let's understand the question first. A uniform chain of length L, mass M is kept on a smooth table. It is released from rest when the overhanging part was nth friction of total length. Find kinetic energy of the chain as it completely slips off the table. So बच्चों यहाँ पर एक टेबल दी हुई है हमको. सपोज दिस इज अवर टेबल और यहाँ पर L लेंथ की चेन है जो इस तरीके से यहाँ पर हैंग कर रही है. ठीक है बच्चों, ये हमारी चेन है. ठीक है, इस चेन की टोटल लेंथ हमको एल दे रखी है और मास एम, और बोला है इसका nth फ्रैक्शन जो है वो टोटल लेंथ का हैंग कर रहा है. इसका मतलब क्या है बच्चों? nth फ्रैक्शन मतलब अगर हम बात करें ये वाली लेंथ हमारी बच्चों कितनी हो जाएगी? n टाइम्स ऑफ l. ठीक है, फ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो ये जो बची हुई लेंथ होगी, ये जो टेबल पर है वो कितनी हो जाएगी बच्चों? n l माइनस एन एल. ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है. हमसे बोला है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन एज इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ. तो कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ की कंडीशन क्या होगी? मतलब ये इस तरीके से कंप्लीटली स्लिप कर गई, मतलब पूरा का पूरा एल लेंथ पार्ट इस तरीके से डाउन फॉल कर रहा है. तो हमसे पूछा इस इंस्टेंट पे चेन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. ठीक है बच्चों, तो सॉल्व कर लेते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करते हैं बच्चों. एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन अप्लाई हियर. अब एनर्जी कौन कौन सी इस चेन के पास होंगी बच्चों? तो एक तो यहाँ पर हम इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक चूंकि ये मूव करने लगी है तो काइनेटिक एनर्जी. तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं बच्चों. ये हमारी पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है. तो हम बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ए पोजीशन पे है और जो पोटेंशियल एनर्जी ए पोजीशन पे है उसका सम किसके इक्वल होगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी. तो हम सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं. अब काइनेटिक एनर्जी ए, तो ए पे तो जस्ट चेन को हमने रिलीज किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अगर हम बोले हाफ एम वी स्क्वायर से, तो वी कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो. तो काइनेटिक एनर्जी ए पोजीशन पे तो जीरो हो जाएगी क्योंकि चेन को हमने जस्ट रिलीज किया है. और पोटेंशियल एनर्जी एट ए पोजीशन हम निकाल लेते हैं. बी पोजीशन पे तो काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी गई है बच्चों, एंड पोटेंशियल एनर्जी बी पोजीशन पे अभी हम निकाल लेते हैं. ठीक है बच्चों, सो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे बच्चों, ये हमको समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखते हैं. तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी, अगर हम यहाँ पर एक्सटेंडेड बॉडी दी हुई है, सपोज हमारे पास इस तरीके से एक बॉडी है. ठीक है, इसका मास m है और इसका सेंटर ऑफ मास अगर x डिस्टेंस पर है यहाँ से, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास अगर x डिस्टेंस पे है बच्चों ग्राउंड लेवल से या रेफरेंस लेवल से, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कितना लिखते हैं? मास इंटू जी इंटू एक्स. तो सबसे पहले अगर बच्चों ए पोजीशन की बात करें तो चेन इस तरीके से हैंग कर रही है. ठीक है, हमारी इस तरीके से चेन की पोजीशन दे रखी है. ठीक है, nth पार्ट उसका nth फ्रैक्शन पार्ट हैंग कर रहा है. तो अगर हम रेफरेंस लाइन इसको ले लें बच्चों, तो हम देख सकते हैं इस इतने पार्ट की तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि ये तो हमारा रेफरेंस उसमें आ गया. और इतने पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखेंगे? तो ये जो हैंग कर रहा है पार्ट, इसने दे रखा है हमको कितना पार्ट इसका हैंग कर रहा है? nth फ्रैक्शन ऑफ द टोटल लेंथ, मतलब एनएल पार्ट हमारा यहाँ पर हैंग कर रहा है. तो हम लिख सकते हैं बच्चों ये एनएल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बच्चों? इस पॉइंट पे होगा, एग्जैक्टली मिड में होगा. मींस यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे होगा? एन एल बाय टू. ठीक है बच्चों, तो अगर हम इस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इस पार्ट का मास हम एम डैश मान लेते हैं, एम डैश इंटू जी इंटू, और कितना नीचे है बच्चों? ये एन इंटू एल बाय टू. ठीक है, तो ये हमारी इस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. अब एम डैश कैसे लिखेंगे? तो बच्चों एम डैश हमारा इस पूरी की पूरी जो चेन हैंग कर रही है ना, इसका मास है. तो एम डैश कैसे लिखेंगे हम? तो हम बोल सकते हैं टोटल एल लेंथ में मास कितना है बच्चों? एम. तो एन एल लेंथ में कितना मास होगा? एन एल लेंथ में यूनिटरी मेथड यूज करना है, एम इंटू एन एल अपॉन एल. तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो इसका मास कितना होगा? एन एम. तो जो कि हमने एम डैश माना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये एन इंटू एम इंटू एन इंटू एल, तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा अपॉन इंटू एल अपॉन टू. ठीक है बच्चों, इंटू जी भी कर लेते हैं. तो ये हमारे पास बच्चों पोटेंशियल एनर्जी आ गई ए सिचुएशन में. सिमिलरली बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी बी सिचुएशन में लिख लेते हैं. बी सिचुएशन में क्या हो रहा है बच्चों?
इस तरीके से पूरी की पूरी चेन हैंग कर गई, मतलब पूरी की पूरी चेन जो उसका रेस्टिंग पार्ट था टेबल पे, हॉरिजॉन्टल टेबल पे, वो भी नीचे आ गया। तो मतलब पूरी की पूरी लेंथ एल यहाँ पे आ गई और पूरा का पूरा मास मैं मान सकता हूँ। तो इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों कहाँ होगा, एग्जैक्टली L/2 पे। अगर हमने ये रेफरेंस लाइन मानी है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कितनी लिख सकते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे मैंने मान लिया है चैन के सेंटर पे बिल्कुल, तो ये हो जाएगा m इंटू जी इंटू L/2। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों बी पोजीशन में भी हमको पता चल गई। सो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं हम। एक पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी ए पे बी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, या जब पूरी चैन हैंग करने लगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पोजीशन पे हमने निकाली mg/2। ए पोजीशन पे कितनी आई बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू n² mLg/2। सो ए पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हम रख देते हैं, तो क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा n² mgL/2 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस mgL/2। तो बच्चों अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी एट बी का एक्सप्रेशन हमको क्या मिला, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, mgL/2 को कॉमन ले लें और n² - 1। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज हमको याद रखना है, चूंकि हम अगर इस चीज को देखें, n जो है वो हमारा 1 से छोटा है ना, n इज लेस देन 1, क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखा है हमको। तो बच्चों ये n² - 1 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर हमको एक चीज समझना जरूरी है कि काइनेटिक एनर्जी एट बी जो पॉइंट रही होगी वो कितनी रही होगी, mgL/2 इंटू 1 - n²। मैंने 1 - n² क्यों लिखा बच्चों, इस चीज को हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा यूज हमको करना पड़ेगा। अगर हम बात करें रेफरेंस की बात करें, अगर हमने जीरो रेफरेंस इसको लिया है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होती, नीचे नीचे की डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेते तो ये माइनस आता बच्चों। सिमिलरली हम यहाँ पर लेते तो यहाँ पर भी हमारा माइनस आता, तो ये माइनस इधर इंड्यूस हो गया और ये उधर जाता तो प्लस बनता। तो समझ गए बच्चों, तो ये -n² हमारा इंड्यूस होता, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव कंसीडर करते। ठीक है, तो और काइनेटिक एनर्जी हमारी पॉजिटिव आना चाहिए, ये दूसरा लॉजिक हम समझ सकते हैं। तो उससे mgL/2 इंटू 1 - n² इज द फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन विल बी mgL/2 इंटू 1 - n² which is given in option first. So option first is absolutely right. I hope you got the concept. Thank you so much and all the very best.